एक बच्ची जब पैदा होती है तो पैदा होते ही लोग कहते हैं कि अरे घर में लक्ष्मी आई है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके कदम शुभ होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका मतलब ये भी होता था कि वो लक्ष्मी आई क्योंकि उसे पता है कि घर में जितनी भी संपदा आएगी उसे कैसे संभालना, उसे कैसे आगे वाली पीढ़ी को देना, उसका पूरा जो हिसाब किताब है ना वो एक औरत अच्छे से रखते हैं, इसलिए लक्ष्मी आई है। अब लेकिन पता नहीं ये कब बदला, आई हैव नो आइडिया कब ये पावर ऑफ मनी औरतों के हाथ से निकल कर इसमें बदल गई कि अब हम घर भी संभालें, बाहर भी संभालें, पैसे भी हम संभालें, नहीं पापा संभालेंगे, भाई संभालेगा, हस्बैंड संभालेगा एंड देन बेटा संभालेगा। तो ये जो सोच है ना, ये जो धुन है, उसी को बदलने की कोशिश मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर जिसका सीजन 3 आ रहा है। सवाल, अपना नाम बताइए पहले। वर्षा। तो मैंने ये जो सारी बातें कही, मेकिंग एनी सेंस टू यू? हाँ, क्योंकि एज टाइम चेंज्ड, जैसे मेरे घर पे टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी मम्मी ही फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके। पापा ने पूरा जो भी कंट्रोल है हाँ। वो मम्मी के हाथ ही दे रखा है। बीट बैंक का जो भी कुछ भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है सारी चीजों में, मम्मी इज द वन हु गोज एंड डज। लवली। पापा कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करते। द ओनली थिंग ही हैज टोल्ड मी यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ। तो फ्रॉम स्टार्टिंग मेरे घर पे यही है कि वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट बाय देयर ओन, मतलब उनको किसी का जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, यू वेरी यंग, यू लुक वेरी यंग। सो मैं ये कहूँगी कि अभी शायद जॉब करना शुरू किया है आपने? कुछ सालों पहले से किया। सो जॉब के साथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है या सिर्फ जॉब शुरू की है? नहीं, सेविंग्स भी करती हूँ। करते हो? हाँ, वाओ। आदत स्टार्टिंग से ही है कि जो मिलता है उसमें से सेव करके रखूँ तो बाद में खुद पे खर्च करने मिल सकता है। तो वो आदत है मुझ में कि मैं कुछ करूँ, बट अभी मैं न्यू चीज़ें ढूंढ रही हूँ कि कैसे उसको सेव करना चाहिए। तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट्स का नहीं सोचा? इन्वेस्टमेंट सोचा है लेकिन अभी तक किया नहीं है। एफडी वगैरह का देखती रहती हूँ कि अभी जो जमा हुआ है थोड़ा बहुत, अभी 1 साल पहले ही जॉब स्टार्ट किया था, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ। You have your डीमैट अकाउंट? You know what is डीमैट अकाउंट? डीमैट का इतना आइडिया नहीं है, बट एसआईपी स्टार्ट किया था मैंने बीच में ही, बट उसका भी इतना आइडिया नहीं है। धीरे धीरे करके सीख रही हूँ अभी। सीखो, Yes. जरूरी है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी ब्राइट गर्ल वर्षा, एंड विद दिस थॉट प्रोसेस आई थिंक तुम्हारे पैसे भी बहुत बढ़ेंगे। I hope वर्षा so. होगी। I hope so. I hope so. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Thank you. 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रेडियो करते हुए, बहुत से ऐसे कैंपेन्स किए जैसे करते हुए मज़ा आया, ये सोचा कि हाँ पावर ऑफ रेडियो कुछ तो कर रहे हैं अच्छा। लेकिन ये एक कैंपेन जिसका सीजन 3 लेकर आया है बिग एफएम, लेकर आई हूँ मैं, यानी आपकी जैसी रानी, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें ना थोड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस कैंपेन के साथ ना सिर्फ हमने बाहर धुन बदलने की कोशिश की, बल्कि मेरी खुद की धुन बहुत बदली है। अब मुझे पैसे पता है भाई, पैसों के साथ रिश्ता कैसे अच्छा करना है। सो सीजन 3 आ रहा है, वही ढेर सारे सवालों के साथ जो हम पूछेंगे कि आप जॉब करती हैं जी, हाँ, पैसे कमाती हैं, अपने पैसे, यस, वो पैसे इन्वेस्ट करती हैं? करती हूँ मैं। आप करती हो कि आपके घर में कोई करता है? नहीं, मैं मेरी मॉम के साथ मिलके करती हूँ। ओके, मॉम के साथ कर देते हैं। सो मॉम ने, आई एम श्योर आपको पता होगा कितना ज़रूरी है औरतों को फाइनेंस को लेकर अवेयर होना। 100% हाँ? आज के वक्त तो बहुत ज़्यादा। सो अगर मैं आपसे पूछूं, डीमैट अकाउंट आपके नाम पर है कि मॉम के नाम पर? मॉम के नाम पर है। आपका अपना नहीं है? नहीं, मैं सीख रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे मम्मा के साथ में रह के धीरे धीरे सीख रही हूँ, और बहुत जल्दी मैं खुद के ऊपर सब लेने वाली हूँ। लेने वाली हो ना? 100%। क्योंकि आई एम श्योर कमिंग फ्यूचर में कुछ ऐसे वो क्या कहते हैं उसे, बकेट लिस्ट में कुछ चीजें होंगी अब खुद के लिए करना पड़े, घूमना है, पैसे नहीं है, सो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सो यू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, यू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, यू नो? यू नो? पक्का कि झूठ बोल रही हो? नहीं, पक्का पता है। लग रहा है इसे देखकर सच बोल रही है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शुरू कीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अपना पैसा ना यार अपना होता है ना, ये तो है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के वक्त में ये जागरूक फैलाना कि यार खुद का पैसा हम कैसे प्रॉपर वे में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये नॉलेज देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। पैसों की असली इंपॉर्टेंस ना, मुझे लगता है वो लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं जिनको पता है कि बचाए हुए पैसे कहाँ कहाँ किस किस इमरजेंसी में काम आते हैं। ऐसे में वो लोग जो जिनके पास जब घर से बाहर जॉब करने की बात आती है, तो ये नहीं आता कि घर में तुम्हें एक हेल्प दे दी जाएगी जो घर का काम संभालेगा और तुम बाहर संभालो। नहीं, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने और बाहर भी कमाना है। तो ये सारी मेहनत जो पैसों के लिए हो रही है, उस पैसों को कितना
अपना कह पाते हैं लोग। आज इस सवाल के साथ चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी जैसी रानी और ये है मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 3। नाम बताएंगी? अनीता मैम। अनीता, क्या करती हैं आप? मैं हाउस कीपिंग काम करती हूँ। ओके, किसी ऑफिस में हाउस कीपिंग? ओके ओके, कब से कर रही हैं? और ये 5 साल हुए। 5 साल हो तो अच्छा ये बताओ, घर पे भी आप ही संभालते हो या घर पे कोई है संभालने के लिए? घर पे हस्बैंड होते, हस्बैंड में दोनों कमाते, दोनों करते। आज के टाइम पे 2 लोगों का कमाना बड़ा जरूरी है, तो घर नहीं चलता है नहीं? तो पहले तो इतना तो नहीं था मैम, अभी मैं काम कर रही हूँ तो दोनों का सेविंग थोड़ा बहुत हो रही है। अच्छा ये बताओ, जो आप दोनों मिलकर पैसे कमा रहे हो, जो भी पैसा आता है वो महीने के महीने खर्च हो जाता है कि उसमें से कुछ बचाते हो आप लोग? उसमें से थोड़ा तो बचता है मैडम, तो बच्चे लोग का एजुकेशन बनाने का थोड़ा। और वो सब तो खर्चे में हो गया, थोड़ा भी बच पाता है कि नहीं? थोड़ा इतना तो नहीं होता है मैडम, बचते नहीं है। कौन संभालता है पैसे? हस्बैंड। क्यों? कमाती तो तुम भी हो, तुम्हारे पैसे तुम क्यों नहीं संभालती? ऐसे तो कमाती हूँ तो है, लेकिन तो हस्बैंड को देना, मेरा पास थोड़ा थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, अपने खर्चे के लिए रखती हो? अपने खर्चे के लिए रख देती हूँ। तो कभी कभी का इमरजेंसी बच्चे लोग को देना हो तो। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पैसे में से तुम्हें कहाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें, तुम तो थोड़ा थोड़ा सोना भी खरीदोगी आजकल, तो गोल्ड बॉन्ड भी आता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ये सब नहीं सोचा? तो सोचा है मैडम, अभी हस्बैंड सब संभालते तो अभी क्या करेंगे। हस्बैंड संभाल रहे हैं, हस्बैंड को उनका कोई दोस्त आइडिया देगा तो वो आएंगी, फिर उनको बताएंगी, फिर ये करेंगी। नहीं सुनो, थोड़ा ना आप बड़े ऑफिस में जाते हो, बड़े लोग होते हैं, थोड़ा उनको आप बताओगे ना, कोई एक ना डिपार्टमेंट होता है जो सबका सैलरी देते हैं ना, जहाँ सीए बैठता है, उधर जाकर अगर आप पूछोगे ना कि कैसे बचा सकते, वो मदद करेंगे आपकी। हाँ, कोशिश करेंगे? करेंगे मैडम, पक्का? पक्का। चलो, वादा तो कर रही है, पता नहीं। थैंक यू सो मच।